गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, आज आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से इंद्र देवता के स्वरूप तथा महत्व विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार यास्क ने ऋग्वेदिक देवताओं को पृथ्वी स्थानीय, द्यू स्थानीय तथा अंतरिक्ष स्थानीय इन 3 वर्गों में विभाजित किया है। इन 3 वर्गों में से इंद्र का समावेश अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं के रूप में हुआ है। इंद्र न केवल अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में सर्व प्रमुख स्थान रखते हैं, अपितु सूक्तों की संख्या की दृष्टि से ऋग्वेदिक देवताओं में भी सर्व प्रमुख माने गए हैं। वैदिक आर्यों के राष्ट्रीय देव के रूप में इंद्र को मान्यता दी गई है। ऋग्वेद में इनके 250 सूक्त हैं, अर्थात ऋग्वेद के 250 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से इंद्र की स्तुति की गई है। इन 250 सूक्तों के अतिरिक्त 50 अन्य सूक्तों में अन्य देवताओं के साथ इंद्र के स्तुति हुई है। यास्क, ग्रे हॉपकिंस और ब्लूमफील्ड ने इंद्र को वर्षा का देवता माना है। तिलक और मैक्स मूलर ने इंद्र की सूर्य से अभिन्नता प्रकट की है। दैहिक गुणों के अनुसार इंद्र के एक सिर तथा अनेक भुजाएं हैं। इनका शरीर केश तथा श्मश्रु भूरे वर्ण के हैं, अतः इन्हें हरित केश कहा जाता है। इनके ओष्ठ अत्यधिक सुंदर हैं, जिसके कारण इन्हें सुशिप्रः कहा जाता है। इंद्र का आयुध वज्र है, जिसका निर्माण त्वष्टा के द्वारा किया गया है। इस वज्र रूप अस्त्र को इंद्र अपने हाथों में धारण करते हैं और इनका प्रयोग शत्रुओं के विनाश के लिए किया जाता है। वज्र इंद्र का आयुध है, इसलिए इंद्र को वज्रायुध कहा गया है। अपने आयुध वज्र को चूंकि इंद्र अपने हाथों में धारण करते हैं, इसलिए इंद्र को वज्रबाहु, वज्रहस्तः तथा वज्री भी कहा जाता है। इंद्र जिस रथ पर विराजमान होते हैं, उस रथ के घोड़े का वर्ण हरित बताया गया है और इंद्र के रथ का वेग मन के वेग से भी वेगवान
कहा गया है। इंद्र का प्रिय पेय सोम है, जिसका इंद्र नियमित रूप से पान करते हैं और इस कारण इंद्र को सोमपा कहा जाता है। सोमपान से इंद्र युद्ध की शक्ति प्राप्त करते हैं। पुरुष सूक्त में इंद्र को विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न होना बताया गया है और वहीं पुरुष के मुख से अग्नि की भी उत्पत्ति कही गई है। इसलिए अग्नि तथा इंद्र को यमज कहा गया है। पूषण भी इंद्र के भ्राता के रूप में उल्लिखित हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी है। प्रासहा और सेना भी इंद्र पत्नी के रूप में उल्लिखित हैं। इंद्र की उत्पत्ति भी एक विलक्षण प्रकार से हुई है। ये अपनी माता के पार्श्व भाग से उत्पन्न बताए गए हैं। विविध प्रसंगों में द्यौष एवं त्वष्टा को इनका पिता कहा गया है। सामान्य रूप से इंद्र युद्ध के देवता माने गए हैं और इनके द्वारा विविध प्रकार के युद्ध किए गए हैं, ऐसा इंद्र सूक्त में उल्लिखित है। इंद्र के विषय में अन्य देवताओं की अपेक्षा अधिक कथाएं प्रचलित है। इसकी शारीरिक शक्ति अनुपम तथा भव्य है। इन्हें विविध विशेषण दिए गए हैं। कहीं वे युवा, प्राचीन, बलवान, चपल, पराक्रमी, अनश्वर, शुभ्र, सर्वभित आदि कहे गए हैं, तो कहीं बुद्धि का ईश्वर तथा वज्र प्रयोक्ता के रूप में स्तुत हैं। इंद्र सर्वाधिक सुंदर रूपों को धारण करता है तथा सूर्य की अरुणिम आभा से युक्त है। जैसा कि कहा गया है कि हरितवता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ठै रूपैस्तन्वं स्पर्शयस्व। इनका समस्त रूप स्वर्णिम अथवा अरुण है। अतः इंद्र को हरिपर्वशः अथवा हिरण्य भी कहा जाता है। इंद्र का सर्वाधिक पराक्रम पूर्ण कार्य वृत्रवध है। कहा जाता है कि वृत्र ने नदियों का मार्ग अवरुद्ध कर जलों को प्रवाहित होने से रोक रखा था। इंद्र ने वृत्र का वध कर जलों को मुक्त किया। अतः इंद्र को वृत्रहन कहा जाता है। समस्त विशेषणों में वृत्रहन विशेषण ही इंद्र के लिए सर्व प्रमुख विशेषण माने गए हैं।
दैत्य दुर्गों का नाश करने वाला भी इंद्र को ही कहा गया है। देवताओं की गायों को पणियों से मुक्त कराने का कार्य भी इंद्र के द्वारा ही हुआ है। इसी कारण इंद्र को पुरुभित भी कहा जाता है, अर्थात दुर्गों को भेदने के कारण इन्हें पुरुभित इस उपाधि से, इस विशेषण से विभूषित किया गया है। शर्मा इंद्र की दूती है जो दौत्य कर्म से इंद्र की सहायता करती है। यदु और तुर्बुष को सुरक्षित रूप से नदियों के पार पहुंचाने का कार्य भी इंद्र के द्वारा ही संपन्न किया गया है। ऐसी मान्यता है कि दाशराग युद्ध में इंद्र ने सुदास की सहायता की है। अतः ऋग्वेदिक देवताओं में इंद्र युद्ध के देवता के रूप में मान्य हैं, यह सामान्य धारणा है। मित्रों, अगले वीडियो में हम इंद्र सूक्त से संबंधित मंत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।